नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा नगर निगम कार्यालय साकेत परिसर में 2 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कोरबा कलेक्टर रानू साहू, निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा, महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, संतोष राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं निगम के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना की समस्या और 1 साल तक चुनाव, तो लगभग जो 3 साल निकला इसमें पूरा इतनी समस्याएं जो अलग से जो रही, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है। हर वर्ग के लिए काफ़ी निर्माण और विकास कार्य भी हुए हैं। अभी भी हजारों करोड़ रुपए की आपकी रोडों की निविदाएं स्वीकृत हुई हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं भी, हम लोग अपने कोरबा जिले के लिए और मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से भी नेशनल हाईवे रोडों के लिए स्वीकृति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में बहुत से काम हुए और ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं जो 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के समय नहीं हुई, लेकिन इन 3 सालों में वो काम हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि हम लोग लगभग 72 तहसील बना चुके हैं और अभी और भी मुख्यमंत्री जी भी और मैं भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है और पूरे प्रदेश में तहसीलें और उप तहसीलें खोली जा रही हैं ताकि आम जनता को अपने छोटे छोटे जो काम होते हैं तहसीलों से, जो सरकारी दफ्तरों से, उन कामों को वो सुचारू रूप से कर सकें। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 15 तहसील नहीं बनाई और हमने 3 साल में 72 तहसील बना चुके। अभी और तहसीलें उसमें खोली जा रही हैं, उप तहसीलें खोली जा रही हैं। इस प्रकार से दूसरा जो आपका अभी सर्वे का भी जो काम हमने शुरू कराया है, आप लोगों ने देखा होगा, अखबारों में आप लोग स्वयं लिखते हैं और पढ़ते भी होंगे कि अभी स्पेशल तौर पे 3 जिलों को हमने लिया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। उसमें कोरबा, दुर्ग और कवर्धा, ताकि इन तीनों जिलों में सर्वे किया जाए। सर्वे करके बहुत से राजस्व के रिकॉर्ड भी ठीक होंगे, लोगों को पट्टा देने में सहूलियतें होंगी। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं। ज़मीनों के आवंटन के मामले में भी आपने देखा होगा कि पहले ज़मीनों का आवंटन नहीं होता था, लेकिन सभी समाजों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी समाजों को हम सामाजिक भवन बनाने के लिए ज़मीनें आवंटित कर रहे हैं। साथ साथ जो जरूरतमंद है, आवश्यकता के अनुरूप उनको भी ज़मीन का आवंटन हो रहा है। चाहे वो शैक्षणिक संस्था खोले, स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल, उनको भी ज़मीन दी जा रही है। साथ में आपका जो लोग वर्षों से काबिज हैं इस ज़मीन पे, उस ज़मीन का आपको आवंटन अलग से किया जा रहा है, जो सीधे तौर पे वो भी एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। राखड़ डैम से हलाकान रिजदी के ग्रामीणों ने 2 घंटे रखा चक्का जाम। प्लांट से निकलने वाली राखड़ को डिंगापुर से सतनाम नगर के बीच डंप करने से रिजदी के घरों में प्रदूषण फैल रहा है। समस्या से हलाकान ग्रामीणों ने रिजदी पुल के पास चक्का जाम कर दिया। वार्ड पार्षद के नेतृत्व में 2 घंटे तक जारी प्रदर्शन का भाजपा नेताओं ने समर्थन किया। मार्ग के दोनों ओर ट्रकों की कतार लग गई। इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार और बाल्को के अधिकारियों को आना पड़ा। मार्ग में डंप किए गए राखड़ को सप्ताह भर के भीतर हटाने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया। बाल्को प्रबंधक द्वारा मनमानी का कार्य किया जा रहा है। जबरदस्ती यहाँ दादागिरी करके अपने क्षेत्र में राखड़ पाटा जा रहा है। 50 एकड़ जमीन है, शासकीय भूमि, और जो मुक्ति धाम की जगह है, और पर्यावरण विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा सैगोन कई प्रकार के वृक्ष लगाए गए थे, सब वृक्ष को काट दिए हैं। अब वृक्ष को काटने के बाद मनमाना कार्य किया जा रहा है और उसके बाद उन लोग बाल्को द्वारा बोला भी जा रहा है हम लोग किसी भी प्रकार का कोई वृक्ष नहीं काटे हैं। और अभी भी उन लोग का ट्रक हाईवा जो है लगे हैं और 20-25 एकड़ में डाल चुके हैं राखड़, और किसी भी प्रकार के इन लोग के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग के द्वारा पूर्व में भी कई बार, मैं 2 साल से पार्षद बना हूँ, 2 साल से पार्षद बनने के बाद में लेटर पर लेटर दिया जा रहा है कि मेरे क्षेत्र में बाल्को द्वारा राखड़ डाला गया है। उसके बावजूद भी इन लोग जाके वहाँ बैठक भी हुआ था, मैं हटा दिया जाएगा बोल के, 1-2 दिन में हटा देते हैं बोल के।
और आज तक नहीं हटाया, ना 1-2-3 दिन आया ही नहीं है। हम लोग के द्वारा ट्रैक्टर वाले लोग को बोल बोल के वहाँ से राखड़ को हटाए हैं। बालकों के द्वारा यहाँ से जो राखड़ का परिवहन किया जा रहा है उसमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं। यहाँ के जो किसान हैं उनके खेतों में रात के वक्त कभी भी राखड़ डंप करके छोड़ दिया जा रहा है और ओवर स्पीड ट्रकों के कारण इस क्षेत्र में अनेकों बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उसके साथ इस क्षेत्र के वासी कई दिनों से ग्राम रिजदी का विकास करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, जिससे लगातार जिला प्रशासन, बालको प्रशासन और नगर निगम की उपेक्षा के शिकार होना पड़ा है। उसके विरोध में आज अंततः मजबूर होकर इस जगह पर चक्का जाम करने की स्थिति पर हम लोग पहुंचे। इसमें भाजपा के साथ साथ इस रिजदी क्षेत्र के आमजन भी हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं जो हमारे रिजदी क्षेत्र की जो पीड़ित हैं, जिन्हें तकलीफ हो रही है रोजाना, वो यहाँ पे उपस्थित हैं, वो बैठे हैं। राखड़ तो बालको जहाँ जैसी इच्छा हो रही है वहाँ गिरवा रहा है राखड़। आप सभी इस क्षेत्र से वासी होंगे, नट्टी खार रोड में आप जाके देखिए, रिजदी क्षेत्र में देखिए या शहर के अन्य हिस्सों में भी राखड़ गिरी पड़ी मिलेगी आपको। यहाँ जो है शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण बालको प्रबंधन द्वारा जो पूरा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, राखड़ को डंप करने के बाद आपको भी उसको मालूम है कि रख रखाव उसका सब जो पानी छिड़काव सभी करना है। ये शासकीय भूमि पर राखड़ को डंप करने के लिए पेड़ों को काट कर जो राखड़ डंप किया जा रहा है उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलेगा। कोरबा प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। उस दृष्टि से गांव के लोग जब यहाँ पूर्व में अपन देखे हैं रिजदी में जो शासकीय जमीन थी उसमें भी जो देबू पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई थी उसमें भी राखड़ डालकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। और ये भी जो राखड़ डाला जा रहा है भविष्य में शासकीय जमीनों पर कब्जा करने के उद्देश्य से बालको कर रही है और इसमें जिला प्रशासन मौन है। और ये सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे हमारे वार्ड पार्षद भाई अजय गौड़ जी ने कई बार पत्राचार किया है। लोगों को यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है बालको द्वारा सिर्फ जमीनों का अतिक्रमण करने के लिए राखड़, पहले राखड़ डालना, उसके ऊपर जमीन को लेबल करके अपना कब्जा करने के लिए सारे प्रपंच रचा जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन पूरी तरह मौन है। ये सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मीडिया को सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पसान रेंज में हाथी के हमले से वृद्ध महिला की हुई मौत। वन मंडल कटघोरा के पसान रेंज के ग्राम पोड़ी कला में हाथी के हमले से एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वन मंडल कटघोरा के वनांचल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथी ग्रामीणों के फसल और घरों का नुकसान तो कर ही रहे हैं, अब जान की सुरक्षा भी खतरे में है। पसान रेंज के ग्राम पंचायत पोड़ी कला के तुमा बहार की 70 वर्षीय महिला बुध कुंवरिया को हाथी ने हमला कर गंभीर हालत में पहुंचा दिया था। महिला के सिर और जांघ में गंभीर चोट आई थी, जिसे वन अमले ने संजीवनी 108 एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद पेंड्रा अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पसान रेंजर धर्मेंद्र चौहान ने मृतिका के परिजन को तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। कोरबा के बैंकों में दूसरे दिन भी कामकाज रहा ठप। 600 करोड़ का लेन देन हुआ प्रभावित। निजीकरण के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण विनिवेशीकरण किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त रूप से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरे दिन भी घंटाघर के समीप स्थित SBI के सामने कर्मियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। आंदोलनकारियों ने 2 दिनों की हड़ताल में लगभग 600 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का दावा किया है। जिले में स्थित राष्ट्रीय बैंक की लगभग 72 शाखाएं संचालित हैं और इनमें लगभग 300 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सभी संगठनों ने संयुक्त रूप से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होने पर कर्मी एकजुट होकर हड़ताल पर चले गए। गुरुवार के बाद शुक्रवार को सभी बैंकों में ताले लटके रहे और कर्मचारी अधिकारी काम पर नहीं पहुंचे। घंटाघर स्थित स्टेट बैंक की शाखा के सामने सभी कर्मी एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। 2 दिन के हड़ताल में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो शामिल है।
यूएबीओ के बैनर तले हम लोग ये 10 लाख अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी बैंक के हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा अमेंडमेंट बिल, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल ला रही है, जो जिसमें अब विलय नहीं किया जाएगा। जैसे जो भी बैंक डूबती थी उसको विलय कर दिया जाता था, अब सीधे सीधे उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि प्राइवेटाइजेशन आप कर देंगे तो ग्रामीण एरिया में, सुदूर एरिया में हमारी जो बैंक है जो काम कर रही है, और गरीब कल्याण योजना हो या सरकार की महत्वपूर्ण जो भी योजनाएं हैं उसको लागू करने में, सफल बनाने में यदि कोई साथ दिया है, विपद परिस्थिति में साथ दिया है सरकार का, तो वो है राष्ट्रीयकृत बैंक। यह कहीं छुपा नहीं है। चाहे हम देख ले 97% हमने जनधन खाता खोला है, 3% बस योगदान प्राइवेट बैंक का रहा है ना। इसके बाद में हम अटल पेंशन योजना का है या जीवन ज्योति योजना का है या सुकन्या योजना का है, तमाम वो सारी योजनाएं सरकार की जो हमने सफल बनाया। और नोटबंदी में किसी से छुपा नहीं है, हमने कितना बढ़ चढ़ के काम किया और रातों रात बिना कोई प्लानिंग के किया गया निर्णय को हमने सार्थक बनाया। सरकार वाहवाही लूटी, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया। तो उसके बावजूद यदि सरकार चाहती है, सोचती है कि हम निकम्मे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी बैंक 2010 से मैं आपको अभी ज्ञापन दूंगा, उसमें निरंतर प्रॉफिट में है। अभी हम इस वित्तीय वर्ष में भी देखें, गया हुआ वित्तीय वर्ष 2020-21 में 32,000 करोड़ का हम जो है प्रॉफिट में है, निरंतर हम प्रॉफिट में हैं। तब हमको क्यों ये किया जा रहा है, जबकि हम प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में यदि एम्प्लॉय की संख्या देखें तो हम 5 गुना कम है उनसे। उसके बावजूद भी हम हंसते हुए लोगों को अपना सर्विस दे रहे हैं, साथ ही साथ बैंक का लाभ भी कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लागू कर रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि वो चंद पूंजीपतियों को बेचना चाहती है, देना चाहती है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। निजीकरण हमारे लिए, आप मीडिया कर्मी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग चौथा स्तंभ है देश के, आप लोगों से ही आवाज़ उठती है और आप लोग आवाज़ उठाएं। और इसमें ये ना सोचे कि यह लड़ाई केवल बैंकर की लड़ाई है, बैंकर की लड़ाई नहीं है। हम लोग 10,000 कर्मी है, लेकिन देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। तो 130 करोड़ जनता को जागना होगा, क्योंकि वो उसके जेब में डाका डल रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ फूटा गुस्सा, विभाग के अफसर नहीं गंभीर, पुलिस से लगाई फरियाद। गोकुल नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अवैध निर्माण का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड प्रबंधन इस समस्या को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। उसने बेजा कब्जा करने वालों और पीड़ित पक्ष को अपने हाल पर छोड़ दिया है। इसके कारण टकराव की स्थिति बनी हुई है। कोई हल नहीं निकलता देख पीड़ित पक्ष अब पुलिस की शरण में आ गया है। उन्होंने रामपुर पुलिस चौकी पहुंचकर इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। कॉलोनी वासियों की समस्या कोई अभी की समस्या नहीं बल्कि काफी पुरानी है। इन लोगों ने हाउसिंग बोर्ड से आवास लिए हैं और उनमें निवासरत हैं। आवासीय परिसर के सबसे नीचे वाले हिस्से में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने अपने हिसाब से अतिक्रमण कर रखा है और इस काम को लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। इन कारणों से आवासीय ब्लॉक में प्रथम तल और द्वितीय तल पर रहने वालों को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पुलिस के पास इस बारे में इन लोगों ने शिकायत की। कारण बताया कि हाउसिंग बोर्ड उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रामपुर पुलिस चौकी के एक कर्मचारी ने इन लोगों की शिकायत प्राप्त की और जरूरी पूछताछ भी की। सुमन द्विवेदी ने बताया कि शिकायत लेने के साथ पुलिस ने उन्हें बताया कि यह विषय उनके क्षेत्राधिकार का नहीं है। हम लोग हाउसिंग बोर्ड जिला जेल के पीछे जो गोकुल नगर है उसके मैटर में आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी नीचे वाले हैं सभी लोग जगह को कैप्चर कर लिए हैं। वहाँ पे हम लोग गाड़ियाँ खड़ी करने में प्रॉब्लम होती है, प्लस बच्चों को खेलने में दिक्कत होती है। अगर कुछ बोलते हैं तो उनके घर के लोग आपस में झगड़ा करते हैं, फिर रात को ड्रिंकिंग करके झगड़ा करते हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं कि आप इसको हटाइए, क्योंकि वो सबके लिए बराबर दिया गया है हाउसिंग बोर्ड से, तो बोलते हैं आपको जो भी बात करनी है आप जाके हाउसिंग बोर्ड में बात करिए, हम हाउसिंग बोर्ड में पैसा खिला चुके हैं, तो आप हाउसिंग बोर्ड वालों से बात करिए, हमसे बात मत करिए। गए नहीं थे, बात किए थे तो सर बोले कि 2 दिन में नोटिस दे देंगे, लेकिन बस यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और वहाँ के अगर चौकीदार से भी कुछ बोलते हैं तो चौकीदार ऐसा है कि हम बोलते हैं कि जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटवाइए, तो जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसी को बता देता है कि आपके खिलाफ ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं। इस टाइप का तो वहाँ का चौकीदार है। आगे को जो है बाउंड्री वॉल कर लिए हैं और जो बचा हुआ जगह है रोड के किनारे पे उसको भी वो लोग गैरेज बना लिया पर्सनली। और जो पीछे वाले हैं, पीछे तो कैप्चर किए हैं, आंगन बनाए, और बोलते हैं हमको पीछे से भी रास्ता दो और सामने से उनका रास्ता है ही। बोलते हैं गाड़ी हटाइए, हमको यहाँ से निकलना है, दिक्कत होती है हमको निकलने में। जबकि हाउसिंग बोर्ड किसी को पीछे से जगह नहीं दिया, सबको सामने से जगह दिया है। इस तरह से एकदम मानसिक रूप से हम लोग परेशान करके रखे हैं। हम लोग स्कूल से ड्यूटी से आते हैं और बस उनका बात सुनो कि गाड़ी हटाओ, हमको साइकिल हटाना है कि हमको बाइक निकालनी है। इस तरह से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सबका जो अनलीगली तरीके से जो लोग बाउंड्री किए हैं, गैरेज बनाए हैं, वो जल्द से जल्द तोड़ा जाए, ताकि हम लोग जो है चिंता मुक्त और परेशानी से वहाँ से बच सकें। जितने नीचे में जिन लोग मकान लिए हैं सबने अतिक्रमण कर लिया है, आगे पीछे दोनों साइडों। ये नहीं केवल एक साइड अंदर ले लिए है ना सर, और ये नहीं कि जो बचा हुआ जगह है उसको थोड़ा मोड़ा छोड़ दे, उसको भी पूरा बाउंड्री वॉल कर लिया है, गैरेज बना लिया है। और बस ऐसा बोलते हैं कि जिनको तकलीफ है वो जाके, जिनको जहाँ परेशानी है, थाने में जाना है थाने में जाइए, हाउसिंग बोर्ड में जाना है हाउसिंग बोर्ड में जाइए बोलते हैं, और जो करना है कर लीजिए बोलते हैं। वहाँ पे जितने जो नीचे वाले मकान हैं पूरा बाउंड्री घेर के रखे हुए हैं, ठीक है, और मकान भी बना रहे हैं प्लस घेर भी रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे लोग खेल नहीं पा रहे हैं। और जो बीच वाले जो ऊपर वाले हैं उन लोग को गाड़ी रखना है, तो गाड़ी रखने के लिए भी जगह नहीं है, बच्चे लोग को खेलने के लिए भी जगह नहीं है। आए दिन विवाद की स्थिति पैदा होती है। वहाँ पे अगर बोलते हैं कि आप लोग ये क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं हाउसिंग बोर्ड में जाओ, हाउसिंग बोर्ड में कंप्लेंट करो, ये करो वो करो। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है ये।
मतलब वहाँ पे धांधली सी मची हुई है कि बस नीचे वाला मकान मिल गया मतलब पूरा हाउसिंग बोर्ड उनका हो गया, मतलब ऊपर वाला और जो सेकंड और ऊपर वाला मतलब वो जितना है उतने में ही परेशान है। गोकुल नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जितने नीचे के मकान हैं आप वहाँ पे जाके आप चेक करें, पूरा जाके चेक करें, पूरे एक्स्ट्रा जो रूम भी बनाए हुए हैं, एक्स्ट्रा बाउंड्री वॉल भी घेर रहे हैं और तार से घेरते हैं। एक ब्लॉक में 12 हम लोग बहुत परेशान। अपना तो घेरे ही भी है, अपना जो है रूम भी बनाए हैं एक्स्ट्रा, जितना जो एक सीमा है जो रूम LIG दिया गया है उतने में उन लोग को रहना चाहिए। उसके अलावा एक रूम और बना रहे हैं, उसके अलावा बाउंड्री तार और घेर के एक्स्ट्रा कर रहे हैं। उसके अलावा अपना कार रखने के लिए गैरेज बना रहे हैं जिसके अंदर अपना मोटरसाइकिल रख रहे हैं, कार रख रहे हैं। मतलब हम लोग बेवकूफ़ हैं, मतलब गाड़ी रखने को जगह ही नहीं है, कुछ बच्चे खेलने के लिए जगह ही नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं आए दिन। अब देखना होगा कि इस मामले में हाउसिंग बोर्ड के अफसर क्या कार्रवाई करते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में NTPC के कर्मचारियों ने सीखे कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के गुण। भारत में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की उभरती प्रवृत्ति के चिन्हांकन के लिए NTPC कोरबा में 2 दिवसीय नैगम संचार पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के स्वागत से हुई। NTPC कोरबा के कार्यकारी निदेशक V स्वरूप बसु ने अमर ज्योति का अभिनंदन एवं सत्कार किया। कार्यशाला में NTPC कोरबा के P राम प्रसाद, भानु सामंता, GMS डाइक मैनेजमेंट विभागाध्यक्ष गढ़ और NTPC कोरबा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के पहले दिन कॉरपोरेट संचार के सैद्धांतिक पहलुओं पे बात की गई एवं दूसरे दिन कॉरपोरेट संचार के व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही संचार, मीडिया संबंधों, सोशल मीडिया आदि की भूमिका जैसे विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पहाड़ी कोरबा युवक ने 3 दिन पहले डंडे से पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद शव को 9 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर दफना दिया। जब एक ग्रामीण पहाड़ पर पहुंचा तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बालको थाना के रजगमार चौकी क्षेत्र के पतरापाली में धान कछार गांव पहाड़ी कोरबाओं का है। गांव से करीब 9 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर भी कुछ ग्रामीणों ने बस्ती भी बसा रखी है। आरोप है कि बस्ती निवासी बिहानों ने अपनी पत्नी रतीनों की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पहाड़ पर ही जंगल में दफना दिया और खुद नीचे गांव में आ गया। आशंका जताई जा रही है कि चरित्र संदेह के चलते उसने पत्नी को मारा है। बताया जा रहा है कि नीचे गांव से कोई व्यक्ति ऊपर पहाड़ पर बस्ती में गया था, वहां काफी बदबू आ रही थी। उसने जानकारी जुटाई तो रतीनों की हत्या का पता चला। इसके बाद उसने नीचे आकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसी समय आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि बिहानों और रतीनों की शादी को 2 साल हुए थे। दोनों की 3 माह की एक बच्ची भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर पति पत्नी में विवाद होता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे जांच कर रही है। कोरबा निवासी पतरापाली के द्वारा जो है सूचना दिया था, मौखिक सूचना की उसकी लड़की को उनका पति बिहानू कोरबा जो है मारकर जंगल में दफना दिया है। इस सूचना पे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट चिकित्सक के दल के साथ जो है मौका स्थल गए थे, जहां पर जो है बिहानू कोरबा की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया है। जो मौके पर ही मृतिका के शव का पीएम कराया गया है, जो डॉक्टर द्वारा होमिसाइडल लिख किया है, जिसके तहत जो है आरोपी के विरुद्ध धारा 302/201 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसका पति जो है मायके जाने की बात से क्षुब्ध रहता था और जहां तक हो सके कि वो चरित्र शंका करता था अपनी पत्नी के ऊपर, इसी कारण से उन्होंने हत्या की। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services,
passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी कोरबा प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान वे कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा चलाए जा रहे अभियान खाकी के रंग संगी संगिनी के संग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उर्गा पुलिस के द्वारा हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में IG रतनलाल डांगी, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू और उर्गा थाना प्रभारी विजय चेलक मौजूद रहे। आज सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कोरबा पुलिस के उर्गा थाना प्रभारी के द्वारा खाकी के रंग संग संगिनी के संग एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आप देखें कि आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों से लगा वरिष्ठ जन सभी आए। और इस कार्यक्रम का मकसद है कि जो आम जनता है उसके साथ पुलिस का जुड़ाव हो और लोग पुलिस को अपना समझे, अपना दुख दर्द जो भी कोई समस्या है वो बेझिझक करके पुलिस के साथ शेयर कर सकें। और ये तब होता है कि जब पुलिस खुद उनके द्वार पर जा रही है, उनके पास जा रही है और उनके साथ एक अपना तालमेल के हिसाब से एक उनके साथ बातचीत कर रही है, जिससे कि एक जो अमूमन जो पुलिस के प्रति लोगों में भय होता है उसको दूर करने का एक प्रयास रहता है। और साथ ही जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है देश का, उसको भी एक सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है और एक तरह से गाइडेंस के रूप में उनका एक हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है कोरबा जो पुलिस है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहे और जो कह सकते हैं कि लोग हैं, पब्लिक है, वो भी अपनी बात जो है पुलिस तक बेझिझक होकर के पहुँचे।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।